पेशाब नहीं करता था। मेरे प्रियो, हम कोई काम के थे? नहीं थे। किसी मनुष्य के कोई काम के थे? हम तो नरक में जा रहे थे, शैतान के संगी थे। परमेश्वर ने हमको बुलाया, कलीसिया का हिस्सा बनाया, काम के हो गए। परमेश्वर ने हमको सुसमाचार सुनाने के योग्य बनाया, काम के हो गए। परमेश्वर ने हमको अपने बारे में बताने के योग्य बनाया, काम के हो गए। तो हमको घमंड करना है क्या कि मैं काम का हूँ? नहीं, धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझ नाकारा को काम कर। हालेलुया। तो ना तो ये कलीसिया के लोग कुछ हैं जो आप सुसमाचार सुनाते हैं। परमेश्वर के नजर में या मतलब कि ना तो पास्टर भी कुछ भी नहीं है। परमेश्वर मुझे नहीं तो दूसरा कुछ नहीं। मर भी गया रहता तो कोई ना कोई तो रहता, किसी और को खड़ा कर। कल मैं भटक जाऊं, बहक जाऊं, संसार में खो जाऊं, परमेश्वर का काम रुकेगा? 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 रुकना भी नहीं चाहिए और कभी भी नहीं रुकेगा। हालेलुया। तो ना तो ये लगाने वाला कुछ है, ना सींचने वाला कुछ है, सब कुछ परमेश्वर है। हाँ, फिर और न सींचने वाला और न लगाने वाला कुछ है, न सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है। परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है, जो बढ़ाने। हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए पर ताली। सब कुछ कौन है कि नहीं? है ना? हालेलुया। सब कुछ कौन है मेरे पे? परमेश्वर नहीं चाहता तो क्या प्रभु में आ पाते? परमेश्वर नहीं चाहता तो क्या मैं पास्टर बन पाता? परमेश्वर नहीं चाहता तो क्या हम यीशु मसीह को जानते? परमेश्वर नहीं चाहता तो क्या हम माता के गर्भ में आते? परमेश्वर नहीं चाहता तो क्या संसार में आते? परमेश्वर नहीं चाहता तो क्या हम बढ़ते, हमारा कुछ अस्तित्व होता? तो सब कुछ क्या है कि नहीं है? हो गया? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं मेरे प्रियो, अब हमको ये देखना है कि ठीक बता रहा हूं, थोड़ा सा धीरे है ना। पास्टर भी उपयुक्त समय में उपयुक्त चीजों को बताता है। आइए तो देखते हैं। अब ये मिट्टी, चलिए इस पौधे को, ठीक है मिट्टी की जरूरत है। हालेलुया। है कि नहीं है? मिट्टी की जरूरत है कि बढ़ने के लिए मिट्टी की जरूरत है ना। एक गमला लिया, मैं लगा दिया। ध्यान से सुनना, पीछे के भी ध्यान से सुनना। गमला लिया, लगा दिया, पानी डाला, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, ठीक है। दूसरा गमला में मिट्टी लिया, उस गमले से उखाड़ा, इसमें लगाया, पानी डाला, सींचा, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, फिर एक गमला लिया, उसमें मिट्टी डाला, उसमें लगाया, फिर 1 हफ्ते बाद में फिर एक गमले में, फिर 1 हफ्ते बाद में एक गमले। हालेलुया। ये बहुत जल्दी फलवंत हो जाएगा। नहीं क्यों नहीं होगा भाई? मिट्टी तो मिल रहा है ना। डॉक्टर साहब नहीं होगा? सतीश भाई नहीं होगा? होना तो चाहिए ना, मिट्टी तो मिल ही रहा है ना। डॉक्टर साहब बोलिए कुछ। हैं 2 डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, दोनों मेडिकल ऑफिसर। डॉक्टर साहब नहीं होगा? ऐसा करके देखना, तो मेरे ख्याल से तो खूब फलेगा फूलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो देखिए, उसका जगह चेंज होते जा रहा है, परिस्थितियां चेंज हो जा रही। उस जगह को जाने, उस जगह में जाने और उस परिस्थिति को समझने में इसको भी समय, जब तक वो समझने के योग्य होता है तब तक उसको उखाड़ दिया जाता है, फिर दूसरे जगह। हालेलुया। एक बच्चे का 6 महीना एक स्कूल में पढ़ा, निकाले, उधर ले गए,
दूसरे शहर में, फिर तीसरे शहर में, फिर चौथे शहर में। बच्चा कब पास होगा, कौन से स्कूल का, उसको आधा आधा सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना। चीर के देगा सर्टिफिकेट के, आधा एक चिपका ले, आधा एक। हालेलुया। सर्टिफिकेट चलेगा? इसी के साथ तो ऐसा हो रहा है। आज विश्वासी लोग क्या करते हैं मालूम है? एक कलीसिया एक एक तो है ऐसे करके, है ना। सब तो एक एक कलीसिया ऐसा करके। मैं मानता हूँ मेरे को, हालेलुया, परमेश्वर एक है। लेकिन पौलुस ने भी यूहन्ना ने भी प्रकाशित में 7 कलीसियाओं का 7 प्रकार से वर्णन। ऐसा होता तो 7 कलीसिया की जरूरत ही क्या? मैं मानता हूँ परमेश्वर एक, सही बात है। हर कलीसियाओं में भी एक ही परमेश्वर है, एक ही उद्धार करता है, यीशु मसीह है। लेकिन मेरे प्रियो, मिट्टी हर जगह की अलग है। गमला अलग है, मिट्टी भी अलग है। एक जगह उखाड़ोगे, एक जगह से उखाड़ के दूसरे जगह लगाओगे, दूसरे से उखाड़ के तीसरे, तीसरे से उखाड़ के चौथे। जड़ कब पकड़ेगा? कब पकड़ेगा? हालेलुया। जड़ नहीं पकड़ेगा, फलवंत कैसे होगा? हो सकता है फलवंत? आइए देखते हैं वचन से। इफिसियों की पत्री निकालिए 4 अध्याय। हाँ, इफिसियों 4। तो आज देखते हैं, है ना, इसको जो जो जरूरत है ना, उसको आज जो है देखते हैं। मिट्टी, है ना, पहला जिस चीज की जरूरत है वो है मिट्टी। मिट्टी, है ना, मिट्टी अर्थात कलीसिया। चार अध्याय निकाल लिए सब, अभी भी कोई पलट रहे हैं। 4 के 4 को पढ़ तो बेटा। एक ही देह है, हालेलुया। हाले तू भी पढ़ दे, चल, तेरी भी आत्मा शांत हो जाए। चल पढ़ना। एक ही देह है। देह मतलब क्या है? यीशु मसीह क्या है? देह मतलब क्या है? यीशु मसीह का देह क्या है? जल्दी बोलिए, यीशु मसीह का देह क्या है? क्या है? यीशु मसीह क्या है? और कलीसिया का क्या है? इसी इफिसियों में है, 1 अध्याय में, उसको नहीं पढ़वा रहा हूँ, उसकी अभी मुझे जरूरत नहीं है। हालेलुया। एक ही क्या है? देह मतलब क्या है? कितना है? कितना होना चाहिए? एक विश्वासी के जीवन में कितनी कलीसिया होनी चाहिए? इसका इलाज कराने के लिए कितने डॉक्टर होना चाहिए? मैं कल मैं आयुर्वेदिक के पास जाऊंगा, इसको निकलवा के जड़ी बूटी छाऊंगा, और उसके बाद 8 दिन बाद में मैं होम्योपैथिक वाले के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा भैया छोटा छोटा गोली ना, होम्योपैथिक में बहुत पावर है, तो मैं उसको खाऊंगा, ये सब की मुझे जरूरत नहीं। हालेलुया। ठीक होऊंगा क्या? ठीक होऊंगा? एक विश्वासी, एक कलीसिया 4 हफ्ते आया, 2 हफ्ते आया, 5 हफ्ते आया, 1 महीने आया, 2 महीने आया, फिर दूसरी कलीसिया में चला गया, वहां गया 1.5-2 महीने, वहां गया, फिर तीसरी में चला गया। पास्टर उसको कब समझेगा? वो पास्टर को कहां समझेगा? वहां के लोग उसको कैसे समझेंगे? हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? नहीं समझे मामा? समझ में आ रहा है ना? अरे हम लोग भाई के साथ ना, मामा उनका उर्फ नाम है, वो मेरे मामा नहीं है, मामा है, नाम ही मामा है, सुभाष मसीह। काफी दिन बाद में उनके दर्शन हो रहा है। हालेलुया। लेकिन प्रेम है उनका जो हमारी इस कलीसिया में आते हैं। हालेलुया। तो कितना चाहिए, कलीसिया या मिट्टी? चाहिए ना? कंफर्म है? लॉक कर दिया जाए कि नहीं? फिर सो मत। अच्छा चमकाऊंगा, खड़ा करूंगा, कान पकड़ा। कितना चाहिए? हो गया। दूसरा आ जाओ, चलो।
देखते हैं दूसरा में क्या है। और आगे पढ़ उसी में। और एक ही आत्मा हालेलुया। कितना ठो आत्मा? आत्मा कौन सा वाला आत्मा? सिखाने के लिए। हालेलुया। पास्टर भी सिखाएगा तो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाएगा। एक तो आपने जान लिया पास्टर भी है, एक मिट्टी भी है, एक बढ़ाने वाला भी है। अब यहाँ पर देखते हैं एक विश्वासी के जीवन में क्या क्या सिंगल सिर्फ एक होना चाहिए, आत्मा। हालेलुया। मिट्टी जान गए, कलीसिया जान गए, अब आ जाते हैं आत्मा। कितना? आत्मा कौन सा वाला आत्मा? कितना होना चाहिए? कि 2? हालेलुया। कितना होना चाहिए? आत्मा कितना है? यहाँ पर एक विश्वासी के बारे में 9 बातों को बताया गया है। उन्हीं 9 बातों को मैं बताने जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। हालेलुया। एक पौधे के लिए ये 3 चीज जरूरी हो सकता है, लेकिन एक विश्वासी के लिए 9 चीजें जरूरी है। विश्वासी पौधा नहीं है, उससे आगे की है, परमेश्वर के हाथों की रचना है। इसलिए 9 चीज हैं जो एक ही होना चाहिए। ध्यान से सुनना। आत्मा कितना चाहिए? तीसरा। और क्या है? कैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे हाँ? अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। आशा कितना है? आशा था यीशु मसीह से आशीष पाने की आशा। कितनी होनी चाहिए? एक अर्थात उद्धार की आशा, एक अर्थात यीशु मसीह से आशा। मेरा परमेश्वर ठीक करेगा, मुझे आशा है। मेरा परमेश्वर अनहोनी नहीं होने देगा, मुझे आशा है। हमारी आशा भी है। मेरा परमेश्वर इस पृथ्वी से जाने के बाद मुझे अपने साथ रखेगा, ये वाली आशा। सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि नहीं आ रहा? आशा कितनी है? चौथा। और क्या है? एक ही प्रभु। प्रभु कितना है रे बाबा? हैं? कि 2 ठो है? सही में पैसा भी तो आपका प्रभु है क्या? नहीं है? प्रभु को पैसे को ज्यादा महत्व देते हो तो वो भी तो प्रभु हो गया ना। कितना है प्रभु? मिट्टी, एक आत्मा, आशा और प्रभु। और आ जाते हैं, चलो एक ही विश्वास। विश्वास भी कितना? 4 हो गया। इधर को मैं ऐसे कर देता हूँ, ये 5। विश्वास कितना? आज होना चाहिए, कल विश्वास हमको नहीं होना। ऐसा वाला क्या? हालेलुया। यदि विश्वास कर रहे हैं तो अखंड होना चाहिए, अटूट होना चाहिए। हालेलुया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो विश्वास कितना हो? एक ही परमेश्वर पर ना, एक ही यीशु मसीह पर ना। उद्धारकर्ता कितना होना चाहिए? सब एक एक होना चाहिए। गौर करो, कलीसिया कितनी होनी चाहिए? और आ जाओ, 6वां। एक ही बपतिस्मा। हाँ, हालेलुया। बपतिस्मा कितना? 4, 5, 8, 10 ठो, 20, 25 ठो। जिस पास्टर के पास गए उसी के पास आजकल पास्टरों को बपतिस्मा देने का होड़ मचा हुआ। एक बहन, छोड़िए नाम तो नहीं, वो आई थी, वो बोली भैया अभी 2-3 महीना नहीं हो से हमारे पास्टर बपतिस्मा दे दी से। ओकर बारे में कुछ जानते नहीं भी आई। आज मैं तो लड्डू बाद देखा जगह आए ओकर गए लड्डू बाद। हालेलुया। इस कलीसिया में क्या होता है? बपतिस्मा देने के पहले 15 दिन तक सिखाया जाता है। क्या है इसको जानो। उसके बाद भी मैं बोलूंगा। अभी मैं आपको बपतिस्मा के बारे में 7 पॉइंट बता चुका। रोज 10 मिनट का है ना। अभी वो लगभग 7-8 पॉइंट और 7 दिन तक चलेगा। फोन के द्वारा कॉन्फ्रेंस में, सुबह की प्रार्थना में जो आप जुड़ते हैं।
7-8 दिन और चलेगा, आप उसको ग्रहण कर लो, आपकी इच्छा लगे तो लो, नहीं लगे तो भी आपके ऊपर। प्रारंभिक कलीसिया में विश्वासी पूछने लगे हम क्या करें उद्धार पाने के लिए। तब पतरस ने कहा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। आजकल पास्टर को पूछना पड़ता है कब लेबे, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। हालेलुया। मैं पूछने वाला नहीं, आपकी इच्छा है, लेना है लो, नहीं लेना है। हम तो बार बार बोलेंगे भैया लोगे नहीं तो उधर जाइए, इधर जा, हम क्या मतलब। हालेलुया। बपतिस्मा कितना कितना होना चाहिए? ये कितना हो गया? 6 हो गया। 4, 5, 6। अब आ जाओ 7वां। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। परमेश्वर कितना? परमेश्वर। हालेलुया। कितना होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक ही होना चाहिए कि 2-3 हो जाए? पैसा भी पिता हो जाता है, पैसा भी परमेश्वर, आप समझ जाते हैं। नहीं देते मतलब क्या है? प्रभु को वही आपका पिता, वही आपका परमेश्वर। घर की चिंता करते परिवार नहीं चलेगा बोलते हैं तो वही आपका पिता। बाइबल कहती है इस बात को, तुम्हारा पिता क्या है? शैतान है कहता। हालेलुया। और पिता पिता कितना होना चाहिए?